नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे एहसास की चीरफाड़ करने वाले हैं जिसे हम सब जानते हैं, जिसे हम सब भागते हैं, डर। और इस सफर में हमारा गाइड है कृष्णमूर्ति की किताब ऑन फियर पर आधारित एक बहुत ही गहरा विश्लेषण। देखिए, डर पर हजारों किताबें हैं, ज्यादातर आपको पॉजिटिव सोचो या डर को जीत लो जैसे नुस्खे बताती हैं, लेकिन जो स्रोत हमारे पास है वो कुछ और ही बात करता है। ये किसी तकनीक की बात नहीं करता, बल्कि यह सवाल करता है कि क्या हम डर की बनावट को ही गलत समझ रहे हैं। आज हम यही पता लगाएंगे कि कृष्णमूर्ति के नजरिए से डर असल में है क्या, ये पैदा कैसे होता है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या इससे आजादी मुमकिन भी है। और ये पूरी खोज एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू होती है। हम इंसान डर के साथ जीते क्यों हैं? क्या ये कोई बाहरी दुश्मन है जो हम पर हमला करता है, या ये हमारे अंदर का कोई खेल है जिसे हम अनजाने में रोज खेलते हैं? तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब कृष्णमूर्ति डर कहते हैं तो उनका मतलब क्या होता है? ये चीज आखिर है क्या? ये सवाल ही कह सकते हैं पूरी गुत्थी की चाबी है। तो कृष्णमूर्ति की खूबी यही है कि वो किसी भी चीज को बहुत ही बुनियादी लेवल पर देखती हैं। अच्छा। उनके लिए डर कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये बहुत ही साफ तौर पर भविष्य के बारे में सोचने का एक नतीजा है, हमारे मन की एक प्रक्रिया, कोई बाहरी हकीकत नहीं। अच्छा। स्रोत में इसे एक बहुत ही सरल फॉर्मूले की तरह समझाया गया है। अतीत का अनुभव प्लस भविष्य का विचार, इन दोनों को मिला दें तो बनता है डर। बस इतना ही। मतलब हम अपने अतीत की किसी याद को, किसी चोट को पकड़ते हैं और फिर हमारा दिमाग उसे आने वाले कल पर प्रोजेक्ट कर देता है। हाँ, उसकी एक तस्वीर बना लेता है। जिस लम्हे ये तस्वीर बनती है, डर पैदा हो जाता है। एक मिनट, ये तो बहुत सीधा और सरल लगता है। मतलब डर का सीधा कनेक्शन समय से है, जो बीत गया, और हाँ बिल्कुल, समय से, और जो आने वाला है। इसको जरा रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए मुझे अगले हफ्ते एक बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है और मेरे मन में ख्याल आता है, पिछली बार मैं अटक गया था, इस बार भी ऐसा हुआ तो। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। यहाँ पिछली बार अटक गया था, ये आपका अतीत का अनुभव है, और इस बार भी ऐसा हुआ तो ये है भविष्य का विचार। इन दोनों के मिलते ही डर की पूरी मशीनरी चालू हो जाती है। जब तक आप प्रेजेंटेशन दे नहीं रहे हैं, तब तक कोई असल खतरा है क्या? नहीं, खतरा सिर्फ एक विचार है। और ऐसे विचार तो दिन भर चलते हैं। अगर मेरी नौकरी चली गई तो ईएमआई कैसे भरूंगा? लोग मेरे इस फैसले के बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं बीमार पड़ गया तो? इन सब में हाँ, एक ही पैटर्न है। हम अभी और यहाँ मौजूद हकीकत में नहीं जी रहे, बल्कि अपने दिमाग की बनाई एक फिल्म में जी रहे हैं। सही कहा। और यहीं पर कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क बताती हैं, जो इस किताब की कह सकते हैं पहली बड़ी थीम है। शारीरिक डर और मनोवैज्ञानिक डर, फिजिकल फियर वर्सेस साइकोलॉजिकल फियर। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि डर तो डर है, इसमें फर्क क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। शारीरिक डर असली और तात्कालिक खतरे की प्रतिक्रिया है। आप सड़क पार कर रही हैं और एक तेज रफ्तार गाड़ी सामने आ जाती है। उस पल जो एड्रेनालिन रश होता है, जो शरीर कांपता है, वो शारीरिक डर है। ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ये हमारी बॉडी का इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये तो समझ आता है, ये तो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। बिल्कुल, लेकिन मनोवैज्ञानिक डर वो पूरी तरह से इंसान का बनाया हुआ है। उसका किसी असली अभी के खतरे से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं और मेरी कहानी से पैदा होता है। अपमान का डर, अकेलेपन का डर, अपनी इमेज खराब होने का डर, सफल ना होने का डर, ये सब विचारों की दुनिया के भूत हैं। ये बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी 99% चिंताएं और डर इसी मनोवैज्ञानिक श्रेणी में आते हैं, ऐसी चीजों के बारे में जो अभी हुई ही नहीं है। और जैसा कि स्रोत में साफ लिखा है, ये किताब और हमारी ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसी मनोवैज्ञानिक डर पर है। शारीरिक डर समस्या नहीं है, वो तो हमारा दोस्त है। समस्या ये दिमागी जाल है। एकदम सही। और ये हमें किताब की दूसरी और शायद सबसे क्रांतिकारी थीम पर ले आता है। विचार ही डर का स्रोत है। थॉट इज द सोर्स ऑफ फियर। ये नहीं कि विचार डर के बारे में सोचता है, नहीं, विचार की प्रक्रिया ही डर को जन्म देती है। रुकिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हम तो सोचने के बिना जी ही नहीं सकते। मुझे अपना दिन प्लान करना है, अपने काम के बारे में सोचना है। अगर सोचना ही डर की जड़ है, तो ये तो एक ऐसा जाल है जिससे कोई निकल ही नहीं सकता। आपने बहुत सही सवाल उठाया।
और कृष्णमूर्ति ये नहीं कहती हैं कि सोचना बंद कर दो, वो कहती हैं सोचने की प्रक्रिया को समझो। श्रुत में उनका एक बहुत गहरा कथन है, जहां भी विचार भविष्य को बना रहा है वहां डर मौजूद है। इसका मतलब समझे, जिस पल आपका मन भविष्य की कोई तस्वीर बनाता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसी पल डर की संभावना पैदा हो जाती है। कैसे? मतलब मैं किसी अच्छी चीज के बारे में सोच रहा हूँ, जैसे छुट्टियों पर जाने के बारे में, तो उसमें डर कहाँ से आया? उसमें भी डर छुपा है। अगर तस्वीर अच्छी है तो ये डर कि कहीं ये प्लान कैंसिल ना हो जाए, या क्या मैं इसे उतना एंजॉय कर पाऊंगा जितना सोच रहा हूं। और अगर वो चीज मिल गई तो उसे खोने का डर। और अगर तस्वीर बुरी है तब तो सीधा डर है ही। विचार समय को बनाता है और समय ही डर का मैदान है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अगर विचार और समय डर पैदा कर रहे हैं और हम इससे बच नहीं सकते, तो हम करते क्या हैं? जब ये डर की लहर उठती है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? मुझे लगता है हम इससे भागते हैं। हाँ, और स्रोत में इसी को एस्केप यानी पलायन कहा गया है। हम उस डर की बेचैनी, उस असहजता को महसूस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम तुरंत अपना ध्यान कहीं और लगा लेते हैं। हमारा पूरा समाज ही कह सकते हैं ध्यान भटकाने के तरीकों पर बना है। मैं खुद इसका दोषी हूं। जैसे ही कोई चिंता होती है, मेरा हाथ अपने आप फोन पे चला जाता है। चलो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं। एक तरह का इंस्टेंट नशा। स्रोत में तो और भी कई उदाहरण दिए हैं। हाँ, मनोरंजन सबसे आम तरीका है। या फिर धर्म। हम किसी भगवान, किसी गुरु, किसी विश्वास के पीछे छिप जाते हैं कि कोई बाहरी शक्ति हमें बचा लेगी। एक तरह का मनोवैज्ञानिक सहारा। यहाँ तक कि जिसे हम पॉजिटिव थिंकिंग या मोटिवेशन कहते हैं, वो भी कई बार एक तरह का पलायन ही है। आप अंदर से डरी हुई हैं और ऊपर से दोहरा रही हैं, मैं निडर हूं, सब ठीक है। शराब, पार्टी, काम में खुद को डुबो देना, ये सब उसी लिस्ट में आता है। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि इस भागदौड़ में समस्या क्या है। समस्या ये है कि भागने से डर खत्म नहीं होता है, वो बस कालीन के नीचे दब जाता है और ज्यादा ताकत के साथ वापस आने के लिए इंतजार करता है। हर बार जब हम भागते हैं, हम अनजाने में उस डर को कह रहे होते हैं, तुम इतने ताकतवर हो कि मैं तुम्हें महसूस भी नहीं कर सकता। हम उसे और मजबूत बना रहे हैं। तो अगर भागना जवाब नहीं है, तो जवाब क्या है? यहीं पर कृष्णमूर्ति का वो विचार आता है जो सुनने में बहुत आसान, लेकिन करने में शायद सबसे मुश्किल है। बिना किसी निर्णय के अवलोकन, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। हाँ, ये उनके दर्शन का केंद्र है। वो कहती हैं, जब भी डर की भावना उठे तो कुछ मत करो, सचमुच कुछ मत करो। न उससे लड़ो, न उसे सही गलत ठहराओ, न उसे कोई नाम दो, और ना ही उससे छुटकारा पाने की कोशिश करो। लेकिन कुछ न करना तो बहुत मुश्किल है। जब अंदर घबराहट हो रही हो, दिल तेज धड़क रहा हो, तो मन चिल्लाता है कि कुछ करो। उस तूफान में कोई शांत बैठकर उसे देख कैसे सकता है? ये तो घर में आग लगने पर उसे देखते रहने जैसा लगता है। प्रैक्टिकली ये होता कैसे है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। और देखने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी पूरी अटेंशन, अपनी पूरी ऊर्जा उस एहसास को देना। मैं अपना एक उदाहरण देती हूँ। कुछ साल पहले मुझे एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने बोलना था और मैं बुरी तरह डरी हुई थी। मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं किसी को फोन करूं या कुछ मजेदार देखूं, लेकिन फिर मैंने कृष्णमूर्ति की बात याद की और मैं बस 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठ गई। अच्छा। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस एहसास पर ध्यान दिया। मेरे पेट में एक अजीब सी जकड़न थी, कंधे भारी थे, दिल की धड़कन तेज थी। मैंने उसे डर या घबराहट का नाम नहीं दिया। मैंने बस उन शारीरिक संवेदनाओं को महसूस किया, बिना ये सोचे कि ये खत्म हो जानी चाहिए। और आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ ही मिनटों में वो ऊर्जा जो इतनी तीव्र थी, वो अपने आप शांत होने लगी। क्योंकि मैंने उसे भागने या लड़ने के लिए और ऊर्जा नहीं दी। बात और भी गहरी हो जाती है ना? क्योंकि स्रोत में किताब के सबसे बड़े और सबसे उलझाने वाले संदेश का जिक्र है, जो इस देखने की प्रक्रिया को भी बदल देता है। बिल्कुल, और वो संदेश ये है, डर तब तक बना रहता है जब तक देखने वाला, द ऑब्जर्वर, हाँ, द ऑब्जर्वर, और देखी जाने वाली चीज, द ऑब्जर्व्ड, अलग अलग होते हैं। ये थोड़ा गहरा है, लेकिन इस पूरी चर्चा का सार यही है। ठीक है, इसे आराम से समझते हैं। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड। जब हम कहते हैं मैं डर रहा हूं, तो इसमें मैं हो गया देखने वाला और डर हो गई देखी जाने वाली चीज। ये दो अलग अलग चीजें लगती हैं। हाँ,
हमारी पूरी भाषा, हमारी पूरी सोच इसी बंटवारे पर आधारित है। एक मैं है जो चीजों का अनुभव करता है, खुशी का, दुख का, डर का, और ये मैं हमेशा इस डर से छुटकारा पाना चाहता है, उसे बदलना चाहता है, उसे कंट्रोल करना चाहता है। सारा संघर्ष इसी मैं और डर के बीच की लड़ाई है। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ये बंटवारा ही झूठा है, एक भ्रम है। वो कह रही हैं कि ये बंटवारा ही डर का असली ईंधन है। असली बोध, असली समझ उस पल में है जब ये एहसास होता है कि देखने वाला ही देखी जाने वाली चीज है। अच्छा। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। एक मिनट, मैं ही डर हूं, ये सुनने में कोई मतलब नहीं बनता। मैं एक इंसान हूं, डर एक भावना है, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये तो एक पहेली जैसी बात लगती है। चलिए इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। जब डर की भावना उठती है तो क्या उस पल में उस भावना के अलावा कोई आप होते हैं, या आपकी पूरी चेतना, आपका पूरा होना ही उस पल में वो डर की ऊर्जा बन जाता है? वो विचार जो कहता है मैं डर रहा हूं, वो तो उस भावना के उठने के बाद आता है। वो विचार ही एक नकली मैं को खड़ा कर देता है जो उस भावना से अलग है। हकीकत में वहां सिर्फ डरना है, फियरिंग, कोई डरने वाला नहीं। तो आप कह रहे हैं कि जो मैं डर को जज कर रहा है और उससे भागना चाहता है, वो खुद विचार की एक चाल है ताकि एक लड़ाई शुरू हो सके, और जब तक ये लड़ाई चलेगी डर जिंदा रहेगा। ये तो पूरा नजरिया ही पलट देता है सब कुछ। क्योंकि जिस क्षण ये एहसास होता है कि मैं ही डर हूं, तो अंदर का सारा संघर्ष ढह जाता है। अब लड़ने के लिए कोई दूसरा बचा ही नहीं। अगर मैं ही डर हूं तो मैं किससे लड़ूंगी, मैं किससे भागूंगी? उस पल में विचार से पैदा हुआ बंटवारा खत्म हो जाता है और सिर्फ वो ऊर्जा बचती है। और जैसा हमने पहले कहा, जब ऊर्जा में कोई टकराव नहीं होता तो वो खुद ही रूपांतरित हो जाती है। वाह, इस एक विचार पर ही घंटों बात हो सकती है। तो ये सब जानने के बाद एक व्यवहारिक सवाल मन में आता है, ये किताब, ये दर्शन किसके लिए है? कौन है जिसे इसे अभी उठाकर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए? इस पे बहुत साफ इशारा है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी चिंता, अपनी असुरक्षा और अपनी ओवरथिंकिंग की आदत से सच में थक चुके हैं और कोई सतही जवाब नहीं चाहते। ये उनके लिए है जो आध्यात्मिक है, लेकिन किसी पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय अपने सच को खुद खोजना चाहते हैं। मतलब जो लोग सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स या 5 मिनट में डर भगाएं जैसी कोई ट्रिक ढूंढ रहे हैं, उनके लिए किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उनके लिए निराशाजनक हो सकती है। स्रोत ये भी बताता है कि किताब की भाषा बहुत सरल है, ज्यादातर बातचीत के अंदाज में, लेकिन इसे धीरे धीरे रुक रुक कर पढ़ने की जरूरत है। इसका हर पैराग्राफ आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। ये कोई नॉवल नहीं है जिसे एक रात में खत्म कर दिया जाए। तो चलिए इस सबको समेटते हैं। हमने डर को एक बाहरी दुश्मन की तरह देखने से शुरू किया, फिर समझा कि वो हमारे विचारों से पैदा होता है, और आखिर में हम इस चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचे कि हम खुद ही वो डर हैं जिससे हम भाग रहे हैं। तो अंत में श्रोताओं के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? डर से मुक्ति का रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि कोई रास्ता नहीं है, कोई तकनीक नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई गुरु नहीं। मुक्ति सिर्फ और सिर्फ जागरूकता में है, हर पल की जागरूकता में, बिना किसी चुनाव के, बिना किसी फैसले के। डर से लड़ना नहीं है, उसे उसकी समग्रता में देखना है। और देखने का असली मतलब है उस बंटवारे को मिटा देना जो देखने वाले और देखी जाने वाली चीज के बीच है। और इस पूरी बात को कृष्णमूर्ति के एक बहुत ही शक्तिशाली कथन के साथ खत्म करते हैं, जो हमारे स्रोत में भी दिया गया है। हाँ, वो कहती हैं, डर का अंत ही बुद्धि की शुरुआत है। The ending of fear is the beginning of intelligence। उनका मतलब है कि जब तक हमारा मन डर से, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, घिरा हुआ है, तब तक वो कभी भी सच को पूरी तरह से नहीं देख सकता। डर से मुक्त मन ही एक इंटेलिजेंट मन है। ये एक बहुत ही मजबूत विचार है। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जो हमारी आज की पूरी चर्चा के दिल से निकलता है। हमने ये समझा कि मैं और मेरा डर का बंटवारा एक भ्रम है। तो सोचिए उस पल में क्या होता है जब ये बंटवारा सच में गिर जाता है। अगर लड़ने के लिए कोई मैं नहीं है और जिससे लड़ा जाए वो डर भी नहीं है, तो उस असीम शांति में बाकी क्या रहता है?